नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ना हो। अभी खतरों का खिलाड़ी का जो एपिसोड आया है रिसेंटली, वहां पर बिग बॉस 13 का एक सीन रिक्रिएट किया गया। अब इसे आप आश्चर्य कहें, विडंबना कहें, कि जब मैं खतरों के खिलाड़ी की रिव्यू कर रहा हूं तो बहुत सारे ज्ञानचंद मुझे ज्ञान देने आते हैं कि भाई तुम तो बीबी मोड में ही हो, उससे बाहर आ जाओ। लेकिन खुद रोहित शेट्टी अभी भी बीबी मोड में है, खुद कलर्स टीवी अभी भी बिग बॉस 13 मोड में है। उन्हें कोई सजेशन नहीं देता कि वो लोग बीबी 13 मोड से बाहर आ जाए। हमको तो बहुत ज्ञान सुनने को मिलता है लेकिन उनको नहीं मिलता। हुआ ये है कि बीबी 13 में मधुरिमा तुली ने विशाल को बम पर मारा था वो फ्राइंग पैन से, वही सीन यहां पर रिक्रिएट कराया गया। अब ये जो सीन है ये कहीं ना कहीं बहुत गलत भी लगता है कि मेकर्स आज भी उस सीन से एक फुटेज लेना चाहते हैं या फिर उस सीन को रिक्रिएट करके वो टीआरपी लेना चाहते हैं। अब ये बात मधुरिमा तुली को थोड़ी सी बुरी लग गई है और मधुरिमा तुली ने एक वीडियो शेयर करा है। हालांकि उस वीडियो में उन्होंने जो कहा है उसे मैं गलत बिल्कुल नहीं मानता। इनफैक्ट उन्होंने सही एक स्टैंड लिया है कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन मेकर जो है उस सीन को बार बार रिक्रिएट कर रहे हैं। तो उसी सीन को क्यों रिक्रिएट कर रहे हैं? बिग बॉस 13 में तो बहुत कुछ हुआ था। खुद मधुरिमा तुली ने ही कहा कि बिग बॉस 13 में तो चाय भी फेंकी गई थी, कपड़े शर्ट भी फाड़ दिए गए थे, धक्का मुक्की भी हुई थी, कंबल में दंगल भी हुआ था। लेकिन ऐसा करने वाले लोगों को आप होस्ट बना करके ले आते हो, उनसे क्यों नहीं कहते कि भाई मेहमान के ऊपर चाय फेंक दे, मेहमान के कपड़े फाड़ दे, मेहमान के बाप पे जा, मेहमान को धक्का मार, मेहमान को गाली दे, या मेहमान के साथ कोई लड़की आई तो उसके साथ कंबल में दंगल कर ले। नहीं, ये नहीं होता है। तो ये जो मेकर्स की पार्शियलिटी है, कैसे वो लोग सेलेक्टिव हैं, यहां पर मधुरिमा तुली ने कहीं ना कहीं मेकर्स की अच्छी सी पोल पट्टी खोल दी है। ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी लेकिन मुझे मजबूरी में बनाना पड़ा क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने आपके साथ बहुत सारे शोज़ किए हैं। मैंने आपके साथ चंद्रकांता किया है, मैंने आपके साथ 24 किया है, मैंने आपके साथ बिग बॉस किया है और सारे शोज़ में मुझे करके बहुत मज़ा आया है। बट एक बात का मुझे आई एम वेरी वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड कि एक इंसिडेंट जो हुआ है, आप लोग उसको खींचे जा रहे हो अपनी टीआरपी के लिए, अपने गेन के लिए, लेकिन आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि दूसरों की फैमिली में क्या बीत रही है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो लोग कितने डिप्रेस्ड हो रहे हैं या कितने डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं उस इंसिडेंट को बार बार देख के। वो लोग भूलना चाह रहे हैं लेकिन आप भूलने नहीं देना चाह रहे हैं। और उसी घर में और भी चीज़ें हुई थी, जैसे कि गरम चाय फेंकना, धक्का मारना, मुक्का मारना, कपड़े फाड़ना, गालियां देना, बड़ी बड़ी गालियां देना, लेकिन उस चीज़ को कोई रिपीट नहीं कर रहा है। वही लोग आपके शो में आके होस्ट करके जा रहे हैं, इज्जत कमा के जा रहे हैं, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आप लोग तब ये क्यों नहीं करते कि जब वहाँ पे कोई आता है, वही लोग जब आते हैं आपके शो में होस्ट करने के लिए, उनके ऊपर चाय फेंक दो या कुछ कर दो, कुछ ऐसा इंसिडेंट रिपीट कर दें आप जो उस बिग बॉस के घर में हुआ था। तो फिर थोड़ा बैलेंस हो जाएगा ना कि मतलब हाँ ठीक है, सबके साथ ही वो लोग ऐसा कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं कर रहे हैं। आप या तो मेरे साथ इसलिए ऐसा करना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि मेरे फैन फॉलोइंग इतनी नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है, कोई मेरे लिए खड़ा नहीं होगा, तो बात दब के रह जाएगी, फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कितनी गलत बात है। दूसरों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं आप, लिटरली, एंड वही चीज़ हाईलाइट कर करके आप मुझे, मेरी फैमिली, मेरे फैंस, सबको बहुत बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ये चीज़, ये तो आपके ऊपर है, आप दिखाएं ना दिखाएं, बट मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को पूरी तरह से सही मानता हूं, क्योंकि कोई तो है जिसने ये स्टैंड लिया। हमने देखा है अक्सर लोग विशाल आदित्य का या फिर मधुरिमा का मजाक बना देते हैं। खुद जब वो लोग बिग बॉस की बातें करते तब उन्हें मूव ऑन करने की बातें याद नहीं आती, लेकिन उनके जो फेवरेट कंटेस्टेंट हैं उनके अगेंस्ट अगर कुछ सुनने, अरे भाई आप तो बीबी मोड में, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। कल के एपिसोड में रोहित शेट्टी ने जो फ्राइंग पैन मारा है विशाल आदित्य के बम पर और बड़े मजे लिए कि भाई हम बिग बॉस 13 में सुन नहीं पाए थे, दोबारा सुनना चाहते, तो भाई बिग बॉस 13 में तो बहुत सारी धक्कम धुक्की हुई थी, कपड़े फाड़े गए थे, चाय फेंकी गई थी। वो जो कंटेस्टेंट हैं जब वो बिग बॉस 14 में होस्ट करने आए थे स्लीवलेस शर्ट पहन के, उनसे बोलना था ना कि फलाने के बाप पे जा, फला, तब तो वो साधु संत बन के प्रवचन दे रहा था। कौन? वो चाची चुकला। तो कहीं ना कहीं मधुरिमा ने मेकर्स की पोल पट्टी खोली है।
हालांकि मधुरिमा तूली ने यह भी कहा अपने वीडियो में कि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उनकी आवाज दबा दी जाएगी। मधुरिमा जी, मैं आपके इस स्टैंड में आपके साथ हूं। मुझे पता है मेरी कोई बहुत बड़ी ऑडियंस नहीं है, लेकिन आप वही बात कह रही हैं जो बीते 2-3 साल से मैं खुद यही बात करता आ रहा हूं कि कलर्स की टीम भयंकर लेवल की दोगली है और उनका सेलेक्टिव माइंडसेट है। वो अपने फेवरेट लोगों के लिए कुछ और रूल रखते हैं, किसी और के लिए वो कोई और रूल रखते हैं, और वो अपने पीआर के थ्रू बोट्स को यहां पर भेज देते हैं मेरे ही चैनल पर मुझे ये ज्ञान देने कि भाई बीबी मोड से बाहर आ जाओ, लेकिन खुद उनके ही कलर्स के क्रिएटिव लोग बिग बॉस 13 या फिर बिग बॉस के किसी और सीजन के कंटेस्टेंट से जुड़ी कड़वी यादों को बार बार टीआरपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो खुद बीबी मोड में रहते हैं, मूव ऑन नहीं करते, लेकिन यहां पर हमको भी ज्ञान देने के लिए उनके भेजे हुए पिट्ठू यहां पर आके काफी मूव ऑन करने की बातें करते हैं। तो मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकता हूं क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूं इस चीज का। तो मधुरिमा तूली के इस स्टैंड के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके अवश्य बताइए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जैसे विशाल के बम पर ये फ्राइंग पैन मारा गया, वैसे ही जब शुक्ला आया था बिग बॉस 14 में होस्ट बन के, तब भी उससे भी किसी के माँ बाप पे जाओ, कपड़े फाड़ो, धक्कम धुक्की करवाओ, ये सब करवाना था ना? क्या है आपका नजरिया, जरूर कमेंट करके बताएं। और आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।